हालेलुया। जय मसीह की। सबको प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद और स्तुति और प्रशंसा करते हैं। इस समय वो महान प्रभु हमारा परमेश्वर है जिसके ऊपर हमारा भरोसा है। धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। और एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके सामने आए हैं। ज़ायन अक्लीसिया चैनल की ओर से आपके सामने इस अध्ययन लेकर के आए हैं। प्रकाशित वाक्य, प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, उसका 6 अध्याय हम देख रहे हैं इन दिनों में। और उसका हमने पिछले दिनों में 1 और 2 पद देखे थे। आज हम 3 से 6 पद तक थोड़ा सा ध्यान करेंगे परमेश्वर की और मसीह यीशु की महिमा के लिए। और पवित्र आत्मा हमारी इसमें अगुवाई करे। हम जैसे भी हैं उसके सामने हैं। और प्रभु का धन्यवाद उन सारी आशीषों के लिए जो हमें समय देता है कि हम उसके वचनों को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, सीख सकते हैं, मान करके उसके साथ चल सकते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु से सामने आकर के बड़ी आत्मा सच्चाई के साथ में उसकी आराधना करें। प्रियो, आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर करें। जितना भी शेयर करें, प्लीज़ शेयर करें। प्रभु के वचन को शेयर करेंगे, आशीष पाएंगे। प्रभु ने कहा जैसे संसार के छोर तक जाकर के मेरे सुसमाचार का प्रचार करो। हमें समय मिला है कि हम ऑनलाइन के ऊपर आकर के प्रभु के वचन को शेयर कर सकते हैं। और आपको भी अनुग्रह मिला ये कि आप भी इसको शेयर करें। प्लीज़ शेयर करें। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा यीशु मसीह में। ओ ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, हालेलुया। महिमा 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 हो उसकी। ओ शेयर करें, प्लीज़ शेयर करें। प्रेयर रिक्वेस्ट है वो भी डालिए। प्लीज़ 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 प्रेयर रिक्वेस्ट भी डालिए ताकि प्रभु की सामने हम अपनी प्रार्थना और विनतियाँ जैसे पौलुस कहते हैं धन्यवाद के साथ में, बलिदान के साथ में हम उसके सामने उठा सकते हैं। ओ हालेलुया। धन्यवाद हो खुदावंद यीशु का। धन्यवाद हो प्रियो। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। जुड़िए प्रभु यीशु मसीह के वचनों को, क्योंकि समय नज़दीक है और भयंकर और घटनाएँ हो रही हैं इन दिनों में। प्रियो, समय नज़दीक है। प्रभु का वचन कहता है हम तैयार रहें, हम तैयार रहें। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हुए प्रभु मसीह यीशु के साथ में हम जुड़े रहें। और आप जुड़िए यहाँ पर और आप प्रभु से प्रार्थना भी कीजिए और उसको शेयर कीजिए। हमारे चैनल ज़ायन अक्लीसिया यूट्यूब पर है, उसको सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। वो सब्सक्राइब कीजिए ताकि प्रभु की आशीष को हम ले सकें। प्रभु के वचनों में जाएंगे। आइए हम कुछ पदों को पढ़ते हैं। हम प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय उसका 2 पद से 3 पद से हम पढ़ेंगे। जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को ये कहते सुना कि आ। फिर एक और घोड़ा निकला और जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले ताकि लोग एक दूसरे को वध करें। और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को ये कहते सुना कि आ। और मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है, उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द ये कहते हुए सुना कि दिनार का सेर भर गेहूँ और दिनार का 3 सेर जौ और तेल और दाखरस की हानि ना करना। वो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए प्रार्थना में जाएंगे। हमारे जीवित और अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ में हम आपके कदमों के पास में आते हैं। शाम के समय में प्रभु सारी महिमा और आदर हम आपको देते हैं। आप जो स्तुति के योग्य हमारे प्रभु और परमेश्वर हैं। प्रभु, अपना शरीर प्राण आत्मा एक एक अंग आपको सौंपता हूँ। पिता परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से पवित्र आत्मा अभिषेक कीजिए, ज़बान पे कंट्रोल कीजिए, होठों को छुइए। आपका वचन जो कैसा कहता है कि वचन तेरे मुँह में है। मेरे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं खुदा यीशु मसीह में। और पवित्र परमेश्वर, सारी महिमा हम मसीह यीशु में आपको देते हैं। आप जो स्तुति के योग्य हमारे प्रभु और परमेश्वर है। खुदावंद, सुनने के कान, खुदावंद ग्रहण करने का हृदय उत्पन्न कर प्रभु परमेश्वर, ताकि हमारी आंखें आपकी ओर लगी रहें। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा सहायता कीजिए, आपके वचनों को हम समझ सकें। सारी महिमा आदर हम आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हमने पिछले दिनों में 1 अध्याय से लेकर के 5 अध्याय 6 अध्याय के 2 पद तक हमने देखा था। और आपसे मेरी विनती निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि ज़ायन अक्लीसिया यूट्यूब पर
इसको सब्सक्राइब कीजिए। आपको वहाँ पर जो है एक अध्याय से लेकर के 6 अध्याय के दूसरे पद तक के वीडियोस मिल जाएंगे। शेयर कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए अपने मित्रों को। और अगर आपके साथ कोई ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं तो शेयर कीजिए। प्रभु का वचन बोलता है, आओ हम प्रभु के वचनों को लेकर के चलें। क्या ही सुहाने हैं वो लोग। वो हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी महिमा और उसका आदर करते हैं। हम एक खास चीज़ हम देखते हैं यहाँ पर। शुरू में हमने देखा था, अगर आपको याद होगा, पहले अध्याय को जब हम शुरू कर रहे थे तो हमने वहाँ पर देखा था कि प्रभु यीशु मसीह को जो आज जो कल युगानुग परमेश्वर है वो हमसे बातचीत कर रहा है वहाँ पर, और जो यूहन्ना के द्वारा। फिर हम देखते हैं यहाँ पर दूसरे चौथे अध्याय के अंदर खास बात है, हम चौथे अध्याय में देखते हैं उसके जो है पहला ही पद है, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि यहाँ ऊपर आ जा, यहाँ ऊपर आ। ये शब्द आपको प्रकाशित वाक्य में कई जगह मिलेगा और 6 अध्याय के अंदर ये भरा पड़ा है। 7 बार ये चीज़ आई है। हमने पढ़ा था उस वक्त जब पहले अध्याय के अंदर, माफ़ कीजिएगा, 6ठे अध्याय के पहले ही पद में कि शब्द सुना कि आ। हम तीसरे पद में पढ़ते हैं कि आ, और हम अगर 7 अध्याय तक जाएंगे तो हम देखेंगे कि वो 7 बार इसका वर्णन कर रहा है, क्योंकि 7 मोहरें खोली गई हैं। 7 बार वर्णन किया है, 7 बार आ शब्द है और 7 बार कहा है कि मैंने देखा। यूहन्ना बोलते हैं मैंने देखा, और दूसरा शब्द है वो हमसे बोला देखो। देखिए फिर से हम इसको देखेंगे। पहला 6ठे अध्याय का दूसरा पद है, और मैंने दृष्टि की और मैंने देखा। दृष्टि की मतलब उसने देखा उसको, और देखो फिर बोला देखो। वो खुद भी देख रहा है और वो चाहता है कि उसके लोग अपनी आत्मिक आँखों से खोलें और देखें कि अंत के दिनों में क्या होने वाला है। और ये सब जो हो रहा है ये मंडली के उठा लिए जाने के बाद होने वाला है। और हम देखते फिर तीसरे पद में भी, हम तीसरे पद में भी देखते हैं यहाँ पर वो फिर बोलता है, दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को ये कहते सुना कि आ। वो बुला रहा है, हम आए उसके पास में, उसके वचनों को देखें, हम उसके वचनों को समझें हम, और प्रभु की ओर दृष्टि करें। जैसे दाऊद कहते हैं, मैं अपनी आँखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ, मेरी सहायता कहाँ से आएगी। ओ हालेलुया, हमारी सहायता कहाँ से है? हमारी सहायता प्रभु की ओर से है। वो कहता है, वे दाऊद कहते हैं फिर बाद में कि मेरी सहायता तो यहोवा की ओर से है। हम देखें, हम कई जगह देखते हैं कि पौलुस कहते हैं 12 अध्याय में दूसरा ग्रंथियों कि मैंने एक मनुष्य को जानता हूँ कि शरीर में या आत्मा में ये नहीं कह सकता मैं, परंतु वो तीसरा आकाश तक उठाया गया, तीसरे आकाश तक उठाया गया, और वो चीज़ें उसने देखी जो ज़ुबान पर लाने के योग्य नहीं है। दानियल के 12 अध्याय 4 पद में हमने देखा, परमेश्वर कह रहे हैं दानियल से कि देख ये सील कर दे। उसने देखा और उसको मोहर कर दिया उसको, और बोला कि अंत के दिनों में इसको खोला जाएगा। और ये मोहरें अब प्रियो खुल रही हैं। और कहाँ पर खुल रही हैं? यूहन्ना 4 अध्याय में स्वर्ग में उठाया गया है। प्रभु का वचन ये नहीं कहता कि आत्मा में या शरीर के साथ में, परंतु हम कुछ जगह देखते हैं कि उसको छुआ है। वहाँ पर प्रभु ने छुआ उसको, क्योंकि पैरों के ऊपर गिरा, उसने छुआ उसको। खैर, हमारा विषय है कि स्वर्ग की चीज़ों को वो जो है बता रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है प्रियो, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर आप देखिएगा कि 5 अध्याय में पढ़ते हैं, जो सिंहासन पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी। फिर हम देखते हैं कि 5 पद में लिखा है, तब उन प्राचीनों ने एक ने मुझसे कहा, मत रोक, देख यहूदा के गोत्र का सी जो दाऊद का मूल है, पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरे तोड़ने के लिए जयवंत हुआ। और फिर हम आगे देखते हैं वहाँ पर 6 पद में कि उसने एक मेमना देखा। वहाँ पर प्रियो स्वर्ग में है, ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर स्वर्ग में है और मेमना देख रहा है। वो 4 पद में लिखा है कि 4 अध्याय में हमने पढ़ा था उस दिन कि मैंने
मैं देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में धरा है और सिंहासन पर कोई बैठा है, और जो उस पर बैठा है दे यशब मलिक सा दिखाई पड़ता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि सिंहासन पे बैठे हुए उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को देख रहा है, और परमेश्वर के हाथों में से प्रभु यीशु मसीह पुस्तक को ले रहा है, परंतु प्रभु यीशु मसीह नहीं दिखाई पड़ रहा, वहाँ एक मेमना दिखाई दे रहा है। और आज बहुत से लोग बोलते हैं मैंने यीशु मसीह को देखा है, मैं स्वर्ग में उठाया गया, मैंने यीशु मसीह को देखा है। प्रियो, हम सावधान हो जाएं, तो ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि अंत के दिनों में बहुत से भरमाने वाले लोग आ जाएंगे। प्रियो, हमें सावधान रहना हो। यहाँ देखते हैं हम कि बोलता है कि और क्या बोलता है, मैंने दृष्टि की और मैंने देखा, प्राणी को एक कहते सुना किया, फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था, उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे को वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। तो हम यहाँ पर देखते एक मेमना घोड़ा है यहाँ पर, जो है लाल रंग का है, जो लाल रंग खून को बता रहा है, और वो लाल घोड़ा उसके पर जो सवार है उस देखते हैं यहाँ पर कि फिर एक घोड़ा निकला रंग का, सवार को अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले। दूसरे पद में हम देखते हैं कि वहाँ पर सफ़ेद घोड़ा था और उसके हाथ में जो है धनुष लिए हुए था, और वो मुंह से अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसने दुनिया के अंदर लड़ाई लड़ा दी। और हम देखते हैं आज भी छोटे छोटे, मैं पीछे उसमें बता रहा था, छोटे छोटे जो है कृष्ण विरोधी लोग उठे हुए हैं, कृष्ण विरोधी लोग। और यहाँ पर 30 अध्याय में देखते हैं इसके पास कुछ नहीं है, पर तो लाल रंग खून को बता रहा है, और उसने पृथ्वी पर से मेल हटा दिया। आज हम फिर देखते हैं कि पृथ्वी पर से जो है मेल नहीं है, एक भयंकर नफरत जाति जाति से, धर्म धर्म से एक नफरत फैल गई है। समस्त संसार के अंदर हम देख रहे हैं यहाँ पर कि एक नफरत चारों तरफ फैली हुई है, और जिसका कारण ये है कि उसने बोला कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे को मार दें। और आज ये हो रहा है, अगर आप देखें समस्त संसार के अंदर हम देख लें तो ये हो रहा है। और इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो है कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन, जिसको हम प्रकटीकरण बोलते हैं, कि दिखाई देगा, वो होने वाला नहीं। मंडली उठा लिए जाने के बाद में भी जो है ये वो घटनाएं जो पुराने नियम में हमने पढ़ी थी, हम यहाँ भी हम देख रहे हैं। पुराने नियम में कई जगह, बल्कि नए नियम में भी हमने कई जगह हम देखते हैं कि जब सतावट आई तो प्रभु के शिष्य लोग और विश्वासी लोग तितर बितर हो गए, भाग गए, अपने अपने शहरों को छोड़ करके चले गए। और सुसमाचार एक बड़ी अच्छी चीज़ है वहाँ पर, कि सुसमाचार फैलता चला गया। हम देखते हैं यशाया उसका 57 अध्याय उसका 21 पद, 57 अध्याय यशाया का उसका 21 पद इस प्रकार है, दुष्टों के लिए शांति नहीं है, मेरे परमेश्वर का यही वचन है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि यशाया इसका वर्णन कर रहा है, और हज़ारों वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले ये लिखा गया है। और हम आज भी देखते हैं ये चीज़ें जो उन दिनों में हुई, आज भी हम संसार के अंदर देखते हैं। और आने वाले दिनों में जब मसीह के लोग, जब मंडली उठा ली जाएगी, यिर्मयाह 23 अध्याय उसका 19 पद है, यिर्मयाह 23 अध्याय उसका 19 पद से पढ़ रहा हूँ। भला वह किसने ध्यान दिया, मेरा वचन सुने, किसने ध्यान देकर मेरा वचन सुना। देखो, यहोवा की जलजलाहट का प्रचंड बवंडर और आंधी चलने लगी है, और उसका झोंका दुष्टों के सिर पर जोर से लगेगा, जब तक यहोवा अपना काम और अपनी युक्तियों को पूरी न कर चुके, तब तक उसका क्रोध शांत न होगा। अंत के दिनों में तुम इस बात को भली भांति समझ सकोगे। अब इस चीज़ को यिर्मयाह भी कह रहा है। प्रियो,
कि एक अद्भुत चीज़ हम देख रहे हैं। पहला चीज़ है, इस सवार ने, लाल घोड़े वाले सवार ने दुनिया के अंदर से प्रेम और मेल मिलाप हटा लिया। शांति नहीं है, शांति नहीं है। आज हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक तलवार भी है, लिखा हुआ है कि वध करें, उसे एक बड़ी तलवार दी गई। तलवार खून को प्रकट करती है, खून खराबा करती है, लड़ाई करती है। जब पतरस ने गत्समनी के बगीचे में उसका कान काट दिया था, जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए, तो यीशु मसीह ने कहा तलवार म्यान में रख, जो तलवार से घात किए करते हैं वो तलवार से घात किए जाएंगे। तो हम देखते हैं तलवार यहाँ पर दिखाई दे रही है उसके हाथ में, और जो है वो लड़ाई पर लड़ाई देख रहे हैं। यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार में से हम कुछ पदों को पढ़ेंगे। 13 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 13 अध्याय और उसके 12 पद से अगर हम पढ़ेंगे तो हमें प्रभु यीशु मसीह कुछ बातें हैं जो हमें सिखाना चाहते हैं अपने वचनों के द्वारा, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दिया गया। 13 अध्याय उसका 12 पद से मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 माफ़ कीजिएगा, मरकुस रचित सुसमाचार, मत्ती नहीं है, मरकुस रचित सुसमाचार है। मैं मत्ती खोल दिया, क्षमा कीजिएगा। 13 अध्याय में से पढ़ेंगे हम। मत्ती रचित नहीं है परंतु मरकुस रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 12 पद से हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर इस प्रकार लिखा, और भाई को भाई और पिता को पुत्र घात के लिए सौंपेंगे, और लड़के वाले माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। और हम आगे पढ़ते हैं इस चीज़ को, 12 पद से 13 पद पढ़ा। सो जब तुम उस उजाड़ने वाली खंडित वस्तु को जहाँ उचित नहीं वहाँ खड़ा देखो, तब जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाए, जो कोठे पर हो वो अपने घर से कुछ लेने को नीचे ना उतरे और ना भीतर जाए, जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने के लिए पीछे ना लौटें। हम देखते हैं यहाँ पर, अगर आप इस अध्याय को हम पढ़ें तो हम देखते हैं कि 22 पद में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी फटका दें। प्रियो, हमने पढ़ा है इस चीज़ को, हम पा रहे हैं यहाँ पर कि प्रभु का वचन कितना सत्य से भरपूर है। हालेलुया। वो हमें चिता रहा है, हमें चेतावनी दे रहा है कि हम सावधान हो जाएं, क्योंकि ये पहले ज़माने में भी हुआ जब शिष्य प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे। और लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह आ गया। मैंने पिछले दिनों में जब रैप्चर या उठाए मंडली के उठाए लिए जाने के ऊपर बोल रहा था, मैंने चिन्ह बताए थे और मैंने बताया था उसमें कि मंडली उठने जाने के बाद में एक क्लेश शुरू होगा। क्लेश और महाक्लेश, ये क्लेश जो अभी आ रहे हैं हमारे पास में, ये वो क्लेशों का वर्णन नहीं है जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य के 4 अध्याय से शुरू किया गया है। यहाँ पर हम इसको समझ लें प्रियो कि ये वो दंड का आज्ञा नहीं है। यहाँ पर लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसका 9 पद पढ़ते, जब तुम लड़ाइयाँ और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इसका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा। हालेलुया। हम उस समय में घूम रहे हैं, हम चल रहे हैं समय उसे दुखों के अंदर हैं। हम देखते हैं कई जगह परेशानी है लोगों को, कई जगह मारा जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर, परंतु अंत नहीं है। मंडली उठा ली जाएगी परंतु संसार का अंत नहीं होगा। उसके बाद जो है प्रियो एक कष्ट है, 7 years का एक ट्रबुलेशन, द ग्रेट ट्रबुलेशन शुरू होगा। प्रभु का धन्यवाद हो कि वो जिनके वस्त्र मेमने के लिए अपने लहू से धुले हैं वो उठा लिए जाएंगे। उसका स्तुति और उसकी बड़ाई और प्रशंसा और हम उसकी महिमा करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार के हम एक बार फिर से हम आते हैं उसके 24 अध्याय के अंदर। उसको कई बार मैंने आपको बताया है इसमें से
कि, और आप सुना भी होगा अपनी अपनी मंडलियों के अंदर, उसके 24 अध्याय के हम 9 पद से 6 और 7 पद पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूडोल होंगे। प्रियो, वो भविष्यवाणी है जो प्रभु यीशु मसीह ने की, या प्रभु यीशु मसीह ने हमें, मुझे और आपको चेताया इस चीज़ को लेकर के कि हम सावधान रहें, क्योंकि प्रभु का आगमन बहुत नज़दीक है और ये चिन्ह जो है पूरे हो रहे हैं। और ये जिसको हम क्या कहें इसको, ये दुख परेशानी है, परंतु 4 अध्याय प्रकाशित वाक्य के बाद की जो तकलीफ़ें और दुखों का वर्णन है, वो उसमें से मंडली नहीं गुजर रही है। लोग मारे जाएंगे, प्रभु के दासों को मार दिया जाएगा, प्रभु के बेटे बेटियों को मारेंगे, परंतु जो कष्ट होंगे वो उससे भी ज़्यादा कहीं भयंकर कष्ट हैं। हम एक पद देखते हैं यहाँ पर, और प्रभु के वचन में से वो इस प्रकार से लिखता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 34 पद है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसके 34 पद में इस प्रकार से लिखा, ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने को आया हूँ, मैं मिलाप कराने को नहीं पर तलवार चलाने आया हूँ। हम देखते हैं यहाँ पर हमने कि प्रभु यीशु मसीह तलवार चलाने नहीं आया, परंतु उसके कारण, प्रभु यीशु मसीह विश्वास करने के कारण, सच्चे परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के कारण, जो मेरा और आपका सृष्टि करता है, जिसने मेरे और आपके लिए अपने प्राणों को दे दिया, अपने खून को बहा दिया, उस सच्चाई के कारण मैं और आप दुख उठाएंगे। और इसलिए वो बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह कि मैं तलवार चलाने, मेरे नाम के कारण, मेरे नाम के कारण, असल में शब्द ये है, मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें सताएंगे। बहुत से गवाहियाँ मैं सुनता हूँ, मैं कई को जानता हूँ, प्रभु के पास में आए, घर के लोग विरोध हो गए, घर से निकाल दिया उनको, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करता है। उन्होंने दुख उठाए, कष्ट झेले, परंतु प्रभु को नहीं छोड़ा, प्रभु को नहीं छोड़ा। एक आई थी 2 साल से, दुष्ट आत्मा से थी, 23 साल की थी जब वो आई प्रभु के भवन में, प्रभु ने उसको छुड़ाया। घर के सारे लोग बोले अब तो छूट गई है, छोड़ दे मसीह को। नहीं छोड़ा उसने, नहीं छोड़ा। बोला नहीं, जिस प्रभु ने मुझे छुड़ाया मैं उसको कैसे छोड़ दूँ, मैं कैसे उसे भूल जाऊँ। आज वो एक पास्टर के घर में, उस पास्टर की बेटी की बहू है वो। प्रभु का धन्यवाद हो। ऐसे एक यूपी में एक लड़की को बहुत तंग किया, काली के मंदिर में उसको बंद कर दिया, खाना नहीं दिया कई दिन। आखिर में परेशान होकर के माँ बाप ने पंडितों की लड़की निकाल दिया घर से, चली गई भटकती भी, एक चर्च में चली गई। जब उसको पता चला तो उस पास्टर ने उसको जगह दी। आज वो सेवा कर रही है अपने पति के साथ में लखनऊ के अंदर। तो दुख है, उनके दुख हुए, परंतु प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है कि रात को भले ही रोना पड़े, सुबह एक आनंद है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और हम देखते हैं कि इस आदमी को इसे दूसरी मोहर जब खोली गई, उसे लाल रंग के घोड़े पर जो सवार था उसको अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले। और आज हम देखते हैं इन चीज़ों को कि पृथ्वी के ऊपर मेल मिलाप की आत्मा नहीं पाई जाती है। अन्य जातियों में ही नहीं प्रियो, अन्य जातियों में ही नहीं, परंतु जो अपने को विश्वासी कहते हैं उनके बीच में भी आपस में मेल मिलाप नहीं है। ये सच्चाई है, ये सत्य कड़वाहट है। लोग इसको पसंद नहीं करते हैं सुनना, परंतु प्रियो ये सच्चाई है। हम देखते हैं अगर प्रेरितों के बीच में भी झंझट हुए हैं, परंतु प्रेम नहीं हटा। वाद विवाद भी हुआ, परंतु प्रेम नहीं हटा। परंतु आज की मंडली में प्रियो वाद विवाद भी है, झगड़े भी है। मीटिंग के लिए बुलाएंगे, अगर एक चर्च में एक शहर में 10-12 पास्टर हैं, बुलाए हैं मीटिंग में, नहीं आएंगे। मैं बिहार में था, एक पास्टर मेरे पास में आया, मुझसे बोला मुझे अप्रूवल चाहिए ताकि उस चर्च में मुझे पास्टर की नियुक्ति मिले। तो वहाँ के लोगों ने मुझे बुलाया, पास्टर चर्च के लोगों ने, और मुझसे पूछा। मैंने कहा देखिए
आपकी मर्जी है, परंतु मुझे नहीं लगता ये सही है। कि आपकी मर्जी है, आपकी कमेटी, आप सब कुछ देख कर ये नहीं रखा उन्होंने उसको। मेरे से उसने अप्रूवल लिया, उसको लाइसेंस मिला शादी देने का, और प्रभु की मंडली के अंदर वो गया एक के पास में, और उनसे बोला उसने, आप हमारे साथ जुड़िए। वो चल नहीं सकते थे, डंडे के सहारे चलते थे, गरीब लोग थे। हम आपका इलाज कराएंगे, आपके जो है भतीजे भतीजी हैं उनको पढ़ाएंगे, उनकी शादी करा देंगे। तो बोला क्या मिलेगा? बोला घर बनवा देंगे, बहुत सब चीज़ें बोली। वो जिस लाठी से चलता था उसने उस लाठी को उठाया, बोला देखता है क्या है? बोला हाँ। बोला तू तो वो देगा मुझे, मैं तुझे ये दूंगा, यहाँ से उठ के चले जा, वरना तुझे भी मैं वैसे बना दूँगा जैसे मैं हूँ। तो वो चला गया। मैंने उससे पूछा क्या मिला तेरे को वहाँ पे, तेरे को क्या मिला? तो ऐसे लोग आ गए हैं। अगर प्रेयर मीटिंग है और आपके शहर के अंदर 20 पास्टर हैं, आप बुलाइए, नहीं आएंगे, कोई ना कोई बहाना बना लेंगे, मेरी मीटिंग है, मुझे वहाँ पर जाना था, नहीं आएंगे। तो फिर ये मेल मिलाप नहीं है, मेल उड़ गया है। और फिर वो बोलते हैं मैं मसीह का सेवक हूँ, मैं मसीह का सेवक हूँ। दुख की बात है प्रियो। और आज भी हम ये चीज़ को देख रहे हैं। मंडली अभी भी पृथ्वी पर है। मंडली उठा लिए जाने के बाद में और भी खतरनाक हो जाएगी, ये चीज़ें और भी खतरनाक होंगी, जो हमारे लिए नहीं परंतु ये उस समय होगा जब मंडली उठा ली जाएगी। और लिखा है कि पलक झपकते ही पूरा देश बदल गया इसराइलियों के लिए, ये उनके बीच में होगा। और अन्य जाति के लोग बहुत से मसीह के पास में आएंगे, जो नामधारी मसीह कहलाते हैं अपने को, वो भी प्रभु के पास में आएंगे। उनको इस दुखों के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें मेल मिलाप की आत्मा दी है। इससे पहले प्रभु आए, हमें उठा ले, हमें मेल मिलाप की जो आत्मा दी गई है, हम उस मेल मिलाप की आत्मा के साथ में प्रभु के पास में और अपने प्रिय भाई बहनों के साथ में हम संगति करें, ताकि जब प्रभु आए तो हम उठा लिए जाएं। अगर हम देखते हैं कि प्रभु का वचन 2 कुरिन्थियों उसके 5 अध्याय में हम पढ़ते हैं, उसके 18 पद में, और सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। प्रियो, क्या हमारे पास में वो मेल मिलाप का वचन है या नहीं है? प्रियो, ये प्रभु का वचन मुझसे और आपसे बातचीत कर रहा है। उसने इफिसियों की पत्र में भी मेल मिलाप के सुसमाचार उसने दिया है। तो आज मंडली में मेल क्यों नहीं है? मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, ऑनलाइन के ऊपर बहुत सी मंडली प्रचार कर रही हैं। छत्तीसगढ़ की एक मंडली है मेथोडिस्ट चर्च की, वो मुझे बुलाती है। वो नहीं देखते कि कौन सा डिनोमिनेशन है, वो देखते प्रभु का दास है, सेवा कर रहा है और प्रचार के लिए जगह दे रहे हैं वो लोग, सीएनआई के लोग। प्रियो, और जो हम अपने को विश्वासी कहते हैं, हम उनकी अपनी हालत देख लें जरा, है, हम अपनी हालत देख लें। हमारे आपस में ही प्रेम और मेल मिलाप नहीं है, तो हम कैसे दूसरों को प्रेम का सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं? प्रियो, तो हम देखते हैं कि उसने मेल मिलाप उठा लिया, और आज भी ये इस संसार के अंदर वर्तमान में पाया जाता है। 5 पद देखते हैं। जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को ये कहते सुना, आ। ये शब्द फिर आ गया यहाँ पर जिसका वर्णन मैं कर रहा था, आ। और मैंने दृष्टि की, मतलब उसने देखा यूहन्ना ने, और फिर हमारे को बुला रहा है। वो देखिए कौमा है वहाँ पर, मैंने दृष्टि की, कौमा है, और देखो, वो बोला देखो। प्रियो, हमारी आत्मिक आंखें खुली कि नहीं खुली? देखिए वचन देखते हैं हम प्रभु के वचन में से, प्रकाशित वाक्य के अंदर ही जब मैं 3रा अध्याय पढ़ा रहा था तो हमने उसको देखा था, और प्रभु ने हमारे जीवन के अंदर काम
करना करना चाहता है। हम देखें यहाँ पर कि 18 पद है, 3 अध्याय का 18 पद है। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए, और सफ़ेद वस्त्र ले ले कि पहन कर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। हम अंधे हैं आज भी, हम देखें यूहन्ना में दिखा रहा है प्रियो। कैसा है घोड़ा? काला घोड़ा है। कैसा घोड़ा है? काला घोड़ा है, और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द ये कहते सुना कि दिनार का सेर भर गेहूँ और दिनार का 3 सेर जौ और तेल और दाखरस की हानि न करना। अगर हम देखें, दिनार, एक दिनार में सेर भर गेहूँ और दिनार का 3 सेर जौ, और उसके बाद कौमा है, और उसके बाद बोलता है कि तेल और दाखरस की हानि न करना। गेहूँ जौ तोल के दे रहा है, और दाखरस के अंगूर और तेल उसकी हानि नहीं करना। अगर हम पुराने नियम में जाएंगे तो हम वहाँ पाएंगे कि ये एक भयंकर अकाल बता रहा है। कई बार अकाल आए हैं। अगर मैं संसार के अंदर उन चीज़ों का वर्णन करूं तो समय नहीं होगा, क्योंकि कई अकाल ऐसे आए हैं जिन आपको यह मालूम होना चाहिए। 1946 में 1943 से 1946 के बीच में अकाल आया, एक महामारी फैली, अकाल आया, 50 करोड़ लोग मर गए। नहीं पता होगा आप लोगों को, मैं भी देख सुन करके हैरान रह गया पढ़ करके। तो फिर वो अकाल फिर से उससे भयंकर है। सब जानते हैं कि जो यूसुफ मिस्र देश के अंदर था, वह भयंकर अकाल पड़ा 7 वर्ष तक। हम सभी जानते हैं उस अकाल के वर्णन, उसका वर्णन पढ़ते हैं। जब यूसुफ मिस्र देश के अंदर था और फ़िरौन ने सपने देखा और 7 वर्ष अकाल पड़ा। फिर वो फिर से वो समय नज़दीक आने वाला है कि परमेश्वर फिर से संसार का न्याय जो है करने वाला है, क्योंकि संसार, जैसे परमेश्वर ने कहा मुँह से, मेरे सामने समस्त संसार का विनाश का प्रश्न आ गया है, क्योंकि अधर्म बहुत बढ़ गया। और आज हम देखते हैं इस चीज़ को। परंतु जब मंडली उठा ली जाएगी उसके बाद और भी भयंकर अधर्म का वर्णन है। यिर्मयाह 14 अध्याय का पढ़ेंगे हम 1 वचन से। यहोवा का वचन जो यिर्मयाह के पास सूखे वर्ष के विषय में पहुंचा। यहूदा विलाप करता और फाटकों में लोग शोक का पहरावा पहने हुए भूमि पर उदास बैठे हैं, और यरूशलेम की चिल्लाहट आकाश तक पहुंच गई है, और उनके बड़े लोग उनके छोटे लोगों को पानी के लिए भेजते हैं। वे गड्ढों पर आकर पानी नहीं पाते, इसलिए छूछे बर्तन, खाली बर्तन लिए हुए घर लौट जाते हैं। वे लज्जित और निराश होकर सिर ढांप लेते हैं। प्रियो, ये वो भविष्यवाणी है जो अब पूरी होने जा रही है मंडली के उठा लिए जाने के बाद। मंडली के उठा लिए जाने के बाद तो हमने यहाँ पर देखा इसके हाथ में तराजू है। आज भी हम देखते हैं बहुत सी समस्याएं, समस्त संसार के सोमालिया बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, खाने की परेशानियां हैं, लोग छीना झपटी कर रहे हैं, मिल नहीं रहा। परंतु मंडली उठा लिए जाने के बाद में ये उससे भयंकर होगा। अगर आपको याद होगा यिशया के ज़माने में जब इस्राएल में अकाल पड़ा, अगर आप वैसे उससे भयंकर अकाल का वर्णन कर रहा है यहाँ पर। और हम देखते हैं दूसरा राजा, अगर आप पढ़ें उसको, आप प्रभु के वचनों को जानते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। उसका 7 अध्याय, दूसरा राजा उसका 7 अध्याय, उसका पहला पद ही पढ़ते हैं। तब एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो,
यहोवा यूँ कहता है कि कल इसी समय शोमरोम के फाटक में 1.25 भर मैदा और 1 शकील में, और 1.25 भर मैदा 1 शकील में, और 2 सवा जौ भी 1 शकील में मिलेगा। 7 पद पढ़ेंगे इसका। इसलिए वे सांझ को उठकर ऐसे भाग गए कि अपने डेरे, घोड़े, गधे और छावनी जैसी की तैसी छोड़ करके भाग गए। ये हम वर्णन कर रहे हैं जो वहाँ से चले गए। 16 पद पढ़ते हैं हम, पूरा पद अध्याय नहीं पढ़ूंगा मैं, कुछ पद पढ़ेंगे हम। तब लोगों ने निकलकर अराम के डेरों को लूट लिया और यहोवा के वचन के अनुसार 1 सवा मैदा 1 शकील में और 2 सवा जौ 1 शकील में बिकने लगा। इससे भयंकर हालत, इससे भयंकर हालत अब आने वाले दिनों में होगी जब मंडली स्वर्ग में उठा ली जाएगी प्रियो। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि इस आदमी को अधिकार दिया गया था, तो सवार को जो काले घोड़े पर आया था उसको ये अधिकार दिया गया था कि इस कार्य को करे। और प्रियो, उस समय जब मंडली उठाई जाएगी, उस समय के बाद 4 अध्याय के बाद में जो लोग बचेंगे उसमें वो लोग होंगे जो पलक झपकते ही प्रभु को ग्रहण करेंगे। इसमें अविश्वासी, इसमें नामधारी मसीह, और इसमें एक पूरा देश इस्राएली लोग, पूरा देश इस्राएल का प्रभु के पास में आएगा। अब वो चिल्लाएंगे चिल्लाएंगे, क्या चिल्लाएंगे? छाती पीटेंगे, चिल्लाएंगे। आज भी रोते हैं, आपने सुना होगा वीपिंग वॉल, वहाँ पर जाके इसराइल लोग रोते हैं, क्योंकि इसराइल 2 टुकड़ों में, एक तरफ मक्का मदीना है और एक तरफ यरूशलेम है। रोते हैं, जहाँ मंदिर था वहाँ मक्का मदीना है। अभी जो मंदिर था जो दाऊद ने बनवाया था, सुलेमान ने बनवाया था, आज मुसलमानों की वो इबादत गाह है प्रियो, उसके लिए वो रोते हैं। पर तो समय आ रहा है, मंडली उठाई जाएगी और उसके बाद दुख शुरू होंगे। अकाल, भयंकर अकाल का वर्णन कर रहा है वो यहाँ पर। और हम कुछ पद और भी देख लेते हैं साथ में कि 7 पद में, और उसने 4थी मोहर खोली तो मैंने 4थे प्राणी को शब्द कहते सुना किया, और मैंने दृष्टि की, देखो एक पीला सा घोड़ा, उसके सवार का नाम मृत्यु है, अधोलोक उसके पीछे पीछे है। उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार, अकाल, मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। प्रियो, ये जो है ये वो घटनाएं हैं जो आने वाले दिनों में और आज भी हो रही हैं। प्रियो, हम सावधान हो जाएं। इसके ऊपर अगले बुधवार को हम लोग देखेंगे 7 और 8 पद, और प्रभु ने अगर चाहा तो 9 से 11 पद भी हम देख लेंगे। यहाँ 7 और 8 को यहीं पर रोक करके हम प्रभु के पास में चलेंगे। हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें अपना प्रेम, अपना भय दे, ताकि हम उसके अंदर जीवन को व्यतीत करने पाएँ, क्योंकि वो आज और कलयुग परमेश्वर है, और वो सत्य का परमेश्वर है जो न ऊँघता है न सोता है। उसकी वाचाएँ हमारे लिए हाँ और आमीन के साथ में है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद के साथ में कदमों के पास में आते हैं और सारी महिमा हम आपको देते हैं। प्रभु परमेश्वर, अपने वचनों के द्वारा अपने भेदों को पवित्र आत्मा हमारे ऊपर प्रकट कीजिए, ताकि डरते हुए, कांपते हुए, बड़ी पवित्रता के साथ में हम आपकी संगति में, आपके साथ में जीवन को व्यतीत करने पाए। तो प्रेम और मेल मिलाप दे प्रभु, कि एक दूसरे के पापों को क्षमा करें और प्रेम के साथ जीवन को व्यतीत करने पाए। अपने ज्ञान में आगे बढ़ा प्रभु, ताकि आपके सामने खड़े रह सकें। प्रभु हर एक को आशीष दे और महिमा आपको मिले। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। प्रियो, ज़ायन कलीसिया चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिएगा और आशीष लीजिएगा। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु बड़ी आशीष दे आप लोगों को।